नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी और कह रही थी कि अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, 50 दिन तक धरना दूंगी, 60 दिन तक धरना दूंगी, दुनिया भर की बातें। लेकिन 4 दिन बीतते बीतते 5वें दिन ममता बनर्जी ने खुद ही धरना खत्म करके और कह दिया कि मेरी बहुत सारी मांगे मान ली गई और अब धरना करने का कोई मतलब नहीं है। फिर बोली नहीं नहीं, अभी अस्थायी इस धरने को खत्म कर रही। भाई कौन सी मांग मान ली गई कि धरना खत्म कर दिया गया? बेसिकली ममता बनर्जी डर गई हैं क्योंकि उनको लगता था पश्चिम बंगाल की जनता सड़कों पर उतर जाएगी, ममता बनर्जी को भारी जन समर्थन मिलेगा इस धरने में। कुछ नहीं मिला। ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि अब इस धरने की फुटेज और बहुत सारी चीजें मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंच रही हैं और लोगों को पता चल रहा है कि ममता बनर्जी जो धरना दे रही हैं उनमें लोग नहीं आ रहे हैं, समर्थन नहीं मिल रहा है। और इस बात को मैंने बहुत पहले ही कहना शुरू किया था, जब ये पहला या दूसरा दिन था। लेकिन एक तमाशा और भी हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील नियुक्त किया ममता बनर्जी ने, वो रोज कोर्ट पहुंच जाते हैं। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि सर, जो जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए गए हैं वो सक्षम नहीं है एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने पर। इस पे सुप्रीम कोर्ट भड़क गया और ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई उन्होंने और कहा कि खबरदार जो जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ कुछ भी बोला तो। अच्छा, ममता बनर्जी ने बहुत सारी बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपीलिएट ट्रिब्यूनल बनाया था। उन्होंने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, वो ट्रिब्यूनल, जो अपीलीट ट्रिब्यूनल होगा जिसमें किसी का नाम कट गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, तो वहां जाकर के अपील कर सकता है। उसको लेकर के कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस ट्रिब्यूनल का गठन करते। अब ममता बनर्जी के पास कोई बहाना नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर के। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी बड़ा खेला कर रहा है एसआईआर को लेकर के भी। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग जिस तत्परता से इस समय पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है, ममता बनर्जी उससे भी डरी हुई है क्योंकि ममता बनर्जी जब तक धरने पर बैठी रहती कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर पाती। क्योंकि लोग पूछते कि भाई साहब तुम तो धरने पे बैठी हो, तो ये ऑर्डर कैसे निकल गया? ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों ने समझाया कि एक काम करो, जल्दी से धरना खत्म करो क्योंकि चुनाव आयोग हो सकता है कभी भी चुनाव की तारीख डिक्लेयर कर सकता है 15-16 मार्च के आसपास। और आप धरने पर यहां बैठी रहेंगी तो बाकी सब कुछ चौपट हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। सब बड़ा मतलब इधर लोग तेल और युद्ध में जूझे हुए हैं और ममता बनर्जी के साथ अलग अलग चीजें हो रही हैं। ममता बनर्जी ने क्यों खत्म किया 5 दिन में जारी धरना? क्या मान ली गई सारी मांगे? ममता बनर्जी की कोई भी मांग नहीं मानी गई। पहली बात समझ लीजिए, ट्रिब्यूनल के गठन की जो प्रक्रिया होती है, ट्रिब्यूनल के गठन का जो आदेश होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 800 780 जजों को लगा करके एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप लिस्ट जारी कर सकते हैं जो लगभग 60 लाख के आसपास वोटर हैं जो संदिग्ध श्रेणी में डाले गए हैं, और उसमें से जो डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के बाद बचेंगे उनका नाम पब्लिश करिएगा, बाकी नामों को हटा दीजिएगा। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने भाजपा को जिताने के लिए भाजपा के साथ मिलकर के सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। और ये सिर्फ ममता बनर्जी के साथ समस्या है, पूरे देश में एसआईआर हो गया, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो ये तो आपने देख लिया। कह रही कि जरूरत पड़ी तो 50 दिन के लिए बैठ जाऊंगी। अगर ममता बनर्जी 50 दिन के लिए धरने पर बैठ जाती हैं और बीच में चुनाव
कि डेट आ जाती है, फिर क्या करेंगे? ये फर्जीफिकेशन है। ममता बनर्जी को असल में एसआईआर का कोई मुद्दा नहीं था। ममता बनर्जी को इस प्रोटेस्ट को लेकर के बनाया था उन्होंने। ममता बनर्जी को लगता था जैसे वो हर चुनाव से पहले खेला होबे में कभी कुछ पैर टूट गया तो ये मुद्दा, तो वो मुद्दा, ये मुद्दा बनाना चाहती थी चुनाव से पहले धरना दे करके। और ये धरना वहीं से ममता बनर्जी ने शुरू किया था जहां पे इन्होंने 2008 में पहली बार धरना दिया था। एक बात है कि पश्चिम बंगाल के लोग यह तो समझते हैं कि अब ममता बनर्जी के दिन पूरे हो गए, लेकिन क्या चुनाव में हराएंगे, यह देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऑफिसर पर शक न करें। ऑफिसर का मतलब यहां पे जो जजेस नियुक्त किए गए हैं, जुडिशियल ऑफिसर जिनको बोलते हैं, उनको लेकर के कहा। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट विवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए ममता सरकार से साफ साफ कहा कि कोर्ट द्वारा नियुक्त जुडिशियल अधिकारी पर शक करने की हिम्मत भी मत करना। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने स्पष्ट किया कि ये अधिकारी उन लोगों की अपील देख रहे हैं जिनके नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए थे। वे पहले से ही काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी मेहनत और काम पर सवाल उठाना गलत है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत भी मत करना। सवाल उठाना तो बहुत बड़ी बात है? अब अपीली ट्रिब्यूनल क्या है? नए बनाए गए अपीली ट्रिब्यूनल में वोटर अपील कर सकते हैं जिनकी आपत्तियां पहले न्यायिक अधिकारियों ने खारिज कर दी थी। इस ट्रिब्यूनल में कितने सदस्य होंगे यह फैसला कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सवाल उठाया कि अगर कोई न्यायिक अधिकारी किसी वोटर का दावा खारिज कर देता तो उसके पास आगे अपील करने का विकल्प ही नहीं बचता है। अरे भाई, विकल्प है, दुनिया भर का विकल्प है, लेकिन दिक्कत क्या है कि तुम्हें विकल्प बे विकल्प चाहिए। एक विकल्प, दो विकल्प, तीन विकल्प, चार विकल्प, यानी कि एसआईआर में जिन फर्जी लोगों का नाम हटाया गया है, ममता बनर्जी चाहती है जोड़ दिया जाए। अच्छा, ममता बनर्जी चाहती क्यों है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के कैडर गुंडे टाइप का व्यवहार करते हैं, वो मृत लोगों का भी वोट किसी दूसरे के नाम पर डलवा लेते हैं, या किसी बांग्लादेशी या किसी अन्य लोगों के नाम पर डलवा लेते हैं। अब जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो वोट डलवाओगे कैसे उनके नाम पे? इसलिए चाहती कि सबका नाम रहे। और इस बात को चुनाव आयोग बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो जब भाई अपीली ट्रिब्यूनल है, सारी चीजें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो काय के लिए परेशान होने का है? एक चीज और समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल, अब चुनाव आयोग का खेला समझिएगा, है ना। ममता सरकार के एसपी नहीं, सीधे चुनाव आयोग कसेगा कमांड। टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती। क्या चुनौती है? पश्चिम बंगाल चुनाव में सुरक्षा बलों की तैनाती अब ममता सरकार के हाथ में नहीं होगी। चुनाव आयोग ने पुलिस ऑब्जर्वर को सीधे कमान सौंप दी है, जिससे एसपी और डीएम की भूमिका सीमित हो गई है। आयोग का यह कदम बंगाल चुनाव में हिंसा रोकने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। उन्होंने कहा, मतलब एक तरीके से एसपी डीएम जो ममता बनर्जी सेट करती ना, उनके हाथ में पावर कम कर दी गई है। डायरेक्ट ऑब्जर्वर जो है उनको पावर दे दी गई है। मतलब तू डाल डाल में पात पात, कहानी रोचक है। अब तक के नियमों के मुताबिक चुनाव के दौरान सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का फैसला जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस एसपी मिलकर के करते थे, लेकिन बंगाल में हिंसक चुनाव इतिहास और विपक्षी दलों की शिकायत को देखते हुए आयोग ने विशेषाधिकार को छीन लिया है। अब आयोग द्वारा नियुक्त सेंट्रल पुलिस ऑब्जर्वर ही तय करेंगे कि केंद्रीय बल और राज्य पुलिस के जवान किस इलाके में कितनी संख्या में और कब तैनात होंगे। यानी कि राज्य सरकार की पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज जो है, उसकी तैनाती कहां कहां कितने मात्रा में होगी, ये कौन तय करेगा? सेंट्रल पुलिस ऑब्जर्वर। मतलब चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त हुए ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर कहीं के भी हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल के नहीं होंगे वो। मतलब आप अंदाजा लगा करके देखिए कि सारे लोग क्यों ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का यही तमाशा था। इसीलिए तो कॉन्फिडेंट थी कि नहीं नहीं हम चुनाव जीतेंगे, हम खेला हो कर देंगे, खेला हो बे फलाना ढिकाना सब कुछ।
लेकिन इस बार कहानी उल्टी है और दाव भी ममता बनर्जी का उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। और एसआईआर पर बंगाल में जो नया खेल शुरू हुआ, ट्रिब्यूनल का, जजेस का, ये सब का, और उसके बाद चुनाव आयोग का, यह ममता बनर्जी को इस बार पश्चिम बंगाल में हराने के लिए काफी होगा। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रुख से लग रहा है कि चुनाव थोड़ा टल जाएगा, और टल जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन न भी लगे उस कंडीशन में भी चुनाव आयोग चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो। हाँ, निष्पक्ष चुनाव में कोई भी जीत जाए वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है, आम नागरिक यही चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन ममता बनर्जी जानती हैं कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो वो चुनाव हार जाएंगी। इसीलिए बंगाल के लोग बार बार कह रहे हैं कि जब तक राष्ट्रपति शासन में चुनाव नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना बहुत मुश्किल है, और कोई कारण नहीं है। तो अब आप बताइए कि ममता बनर्जी का क्या होगा। हालांकि मजा बहुत आने वाला है। पब्लिक इस समय सिलेंडर, गैस, वार, इसमें उलझी हुई है। बंगाल के चुनाव पे बहुत कम बात हो रही है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको एनालिसिस, कंटेंट, फैक्ट्स पसंद आता है तो चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।